हाय, दिस इज़ असदुद्दीन वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज की वीडियो अगेन मेरी कॉम्पैक्ट होगी, शॉर्ट होगी, टू द पॉइंट होगी और कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम कन्फ्यूजन लोगों की दूर करूँ। जो ओवरसीज़ हैं, जो लोग अपना घर बनवाना चाहते हैं पाकिस्तान में और वो 90% बाहर होते हैं, 80% ऑफ द टाइम बाहर होते हैं, उनका सबसे बड़ा और मेजर कंसर्न ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हम आपको दे देंगे, हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास विजन भी है कि हमें किस तरह का घर चाहिए, लेकिन हाउ कैन यू मेक श्योर कि जो आप हमसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट वही चीज़ हमारे घर पे लगेगी, एग्जैक्ट वही मटेरियल लगेगा, एग्जैक्ट वही एग्जीक्यूशन होगी। और उनका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा वैलिड है। 90% 80% ऑफ द केसेस में पाकिस्तान में जब ओवरसीज़ किसी कंपनी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, चीज़ें देते हैं, तो जो चीज़ उनसे कमिट की जाती है, बहुत बार ऐसा मैंने खुद देखा है कि जो लोग हैं या जो कंपनीज़ हैं या जो ठेकेदार हैं वो उसमें काम में फ़र्क ले आते हैं। मटेरियल भी डिफरेंट यूज़ करते हैं, सब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूशन भी फ़र्क आता है। सीधे और सादा अल्फाज में जो प्रॉमिस किया होता है, जो वादा उन्होंने किया होता है, वो वफ़ा नहीं होता। ठीक है, अब ये चीज़ मैं बड़े अरसे, लंबे अरसे से देख रहा हूँ, अपने इवन बचपन से देख रहा हूँ। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि व्हेन आई वाज यंग, तो बड़े कम लोगों को पता है कि मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमारा अपना घर बन रहा था। एट दैट टाइम मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था, 2014-15 की बात है। तो मैं स्टूडेंट था उस वक्त में और जो कॉन्ट्रैक्टर थे मेरे पेरेंट्स बड़े सादा थे, तो जो चीज़ें कमिट की गई, जो चीज़ें प्रॉमिस की गई, वो चीज़ें हुई नहीं। तो बैक देन आई रिमेंबर देयर फ्रस्ट्रेशन। सादा बंदा, एक शरीफ बंदा जिसको अपनी इज़्ज़त प्यारी, वो क्या कर सकता है? वो बस फ्रस्ट्रेट होने के अलावा या अपनी फरियाद अल्लाह ताला के आगे रखने के अलावा 90% लोग अल्लाह पे छोड़ देते हैं, 10% लोग पीछे पड़ते हैं, जो कि पढ़ना चाहिए। अगर आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है या जो आप कमिटमेंट की है वो ख़राब कर रहा है, तो तब से मेरे जहन में ये था कि यार इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा कहने इनोवेशन आना चाहिए। अब बात को मैं शॉर्ट करता हूँ कि मैंने कुछ फिर ऐसी इसका हल निकालने की कोशिश की। आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हम लोग चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और जो बिल्डर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि यार ऑब्वियसली आप यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आपने भी पैसा बनाना है, हमने भी पैसा बनाना है, लेकिन पैसा बनाने का तरीका होना चाहिए। आप अच्छी सर्विस दे के अच्छा चार्ज करने, आप ज़्यादा चार्ज कर लें, बता के कि जी मैं आपको अच्छी सर्विस दूंगा, आपसे इतने चार्ज करूँगा। आप मुँह से बता दें कि दिस इज़ आवर सर्विस फीसेस, रादर देन कि कमिट कर दें जी ये चीज़ बड़ी अच्छी होगी और घटिया चीज़ बना के उससे पैसे बचाएं। ये गुनाह भी है, मजहबी तौर पे भी गलत है, हर तरीके से गलत है। और फिर मुझे गलत कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिज़नेस ही नहीं चलेगा, काम में बरकत भी नहीं रहेगी और बड़ा शॉर्ट लिव्ड लाइफ होती है ऐसे बिजनेसेस की जो कमिटमेंट्स के पूरे नहीं होते। एक क्लाइंट को धोखा देंगे तो दूसरे को दे देंगे, तो तीसरे को एक दिन, मतलब इवेंचुअली मार्केट में एक बैड आपकी क्या लें कि इमेज क्रिएट होता, तो कोई आपको काम नहीं देता। तो इस सब का जो हल मैंने निकाला, आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया, 2022 में हमने क्या किया कि व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप्स बनाना शुरू किए। अब व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा फ्रॉम द डे वन हमने क्या किया कि जी एक्सीवेशन हो रही है, नीचे लीन डल रहा है, फुटिंग हो रही है, फुटिंग के बाद हमारी फाउंडेशन आ रही है, फाउंडेशन के बाद हमारी चुनाई आ रही है, चुनाई के बाद हमारी 8 फीट पे बीम आ रहा है, 8 फीट की बीम के बाद हमारा लेंटर आ रहा है। तो एक एक हमारी जो स्टेप्स थे ना, हमने उनकी व्हाट्सएप पे वीडियोस बना के डालना शुरू कर दी। तो जब घर कंप्लीट होता था हमारे क्लाइंट का, तो फ्रॉम द डे वन टिल द लास्ट डे हर मटेरियल का एग्जीक्यूशन किस तरह हुई, प्लेंथ बीम कॉलम्स के क्या साइजेस हैं, ठीक है, उसमें तराई हुई कि नहीं हुई, क्यूरिंग हुई कि नहीं हुई, हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड था। इट वॉज़ अ वेरी अ गुड थिंग, क्लाइंट्स बड़े सेटिस्फाई हुए इससे। फिर वन स्टेप अहेड, जब जिस तरह ये 2023 गुजरा, CCTVs का रुझान पाकिस्तान में काफ़ी आया, तो मैंने ये सोचा कि हमारे जितने ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, हम उनको ना, बेशक वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, हम साइट पे 4 CCTV कैमराज विद ऑडियो लगा के दे देते हैं। एक 2 बैक साइड पे हो, 2 फ्रंट साइड पे हों, और वो जहाँ कहीं भी बैठे हुए वो अपनी साइट को मॉनिटर करते रहे, मटेरियल क्या लग रहा है, एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है। और अगर 1 साल की टाइम लाइन है तो उसमें हम इतनी हैवी हार्ड डिस्क डालते हैं कि वो 1 साल की पूरी रिकॉर्डिंग करता है वो। तो हमारे पास पूरे घर की टाइम लाइन होती है कि यार क्या काम हुआ, मटेरियल्स क्या यूज़ हुए, एग्जीक्यूशन किस तरह हुई, लेबर का स्किल लेवल क्या था, वो उनके सामने हर चीज़ रहेगी। तो दिस इज़ द टुडेज़ नीड कि IT अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, आप इसका यूज़ करें। और इसको सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती, ये 24/7 लाइव जो है वो क्लाइंट के फ़ोन पे भी शो हो रही है। वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, चलो जी साइट ओपन कर लो, देख लो जी, अच्छा ये काम चल रहा है, दीवार यहाँ तक पहुँची, ओके ठीक है। तो आई नॉट एवरी सिंगल टाइम कॉल करके जी उस्ताद जी कितने तक पहुँचेगा काम, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। सीधा सीधा आपके सामने होगा, क्वेश्चन वो करेंगे, आंसर करेंगे, लेकिन हर चीज़ उनके सामने होगी। तो इतना ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे पास भी आएंगे, हम भी ये कहेंगे काम हम बहुत अच्छा करते हैं, आप 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 लोग और भी कहेंगे काम बहुत अच्छा करते हैं, बस बात वहाँ पे आके ख़त्म होती है। व्हाट्स द प्रूफ? कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं नहीं जी, मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, मैं आपका हल्का काम करूँगा, मैं पैसे बचा लूँगा। कोई तो ये नहीं कहेगा। इंटेंशन तो अंदर की अल्लाह ताला को पता होती है। लेकिन जब आप इतना ओपन ट्रांसपेरेंट होकर कि व्हाट्सएप पे भी आपकी पूरी टाइमलाइन मौजूद है, आपकी CCTV कैमरा पे भी पूरी टाइमलाइन मौजूद है, तो मेरे ख्याल से इतने के बाद ना मार्जिन रहता नहीं है क्योंकि 2 नंबरी कर सके, कि हर चीज़ अगर आपकी ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, तो इसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है कोई कर सके। तो मैं यही चाहता हूँ कि गुंजाइश बचे ही ना, ऐसी गुंजाइश हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए
मैं हाँ ये ज़रूर कहता हूँ क्लाइंट को, अभी इस वक्त हमारा ग्रे स्ट्रक्चर का रेट ऑलमोस्ट 38 तक चला गया, मार्केट में लोग 33 भी कर रहे हैं, 34 भी कर रहे हैं, जो वो ईंट यूज़ कर रहे हैं, जो स्टील यूज़ कर रहे हैं, जो और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो आप लोग डिफरेंस देखेंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। जो हम लोग 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, वो 3 चीज़ों के कर रहे हैं, क्वालिटी मटेरियल की, एग्जीक्यूशन सुपर्ब होगी, और सबसे मेन चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ कमिट कर रहे हैं एग्जैक्ट वही चीज़ लग रही है, इवन उससे थोड़ी स्लाइड बेटर लग रही है, और हर चीज़ का प्रूफ आपके पास है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपनी टीम को भी ये कहता हूँ, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुँह से आप कह लें कि जी हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंस, ठीक है, वी आर गिविंग द सर्विस विच नो वन अदर इज़ गिविंग। क्लाइंट आपको खुशी खुशी दे देगा, लेकिन कल अगर आप चुपके से उसको काम ख़राब करके वहाँ से पैसे बचाएंगे तो आपका बिज़नेस कभी भी फ्लरिश नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, उल्टा आपकी सालों की मेहनत, वो ये कहते हैं कि इज़्ज़त बनाने के लिए इतना अर्सा लगता है, तो इज़्ज़त ख़राब करने के लिए बड़ा कम टाइम चाहिए होता है। तो ट्रांसपेरेंसी इस बिज़नेस के अंदर इट्स नीड ऑफ द आवर, लोगों को ये समझना चाहिए। और बिल्डर्स हैं, कंपनीज़ हैं, काफ़ी अच्छा काम करने वाले भी हैं लोग, लेकिन अगेन फिर भी जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादती होती है अक्सर। तो मैंने ये कुछ सिस्टम्स डेवलप किए हैं। और भी कोई आप सजेशन देना चाहें कमेंट सेक्शन में, कैसा भी अगर ये भी करें तो इससे चीज़ और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को खुद स्टडी करूँगा, उसको देखूँगा, अगर वो सिस्टम हम ला सके तो हम वो सिस्टम वो भी लेके आएंगे, ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, जिससे क्लाइंट और कंपनी के दरमियान में गैप कम हो, जिससे क्लाइंट और कंपनी के दरमियान में चीज़ें जो छुपी हुई हैं, जो हिडन है, वो ख़त्म हो जाए, हर चीज़ शीशे की तरह साफ़ हो कि क्लाइंट को पता हो कि एग्जैक्ट मेरी साइट के साथ मेरे काम के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अंडरस्टैंड की होगी, स्पेशली ओवरसीज़ के लिए थी। एंड अगेन कोई और ऐसा मेथड, कोई तरीका, कोई फार्मूला जिससे हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर सके, आप सजेशन लाजमी दें। आई विल डेफिनेटली रीड दोज कमेंट्स, इफ़ प्रैक्टिकल हुआ, एप्लीकेबल हुआ तो मैं उनका अप्लाई भी करूँगा इंशाल्लाह। सो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और अच्छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।